मित्रों नमस्कार। आइए कृदंत प्रकरण में क्रमशः हम जो लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं उसमें हम लोग अब आइए अगला सूत्र देखते हैं, कृत्य ल्यूटो बहुलम। यह सूत्र क्या कह रहा है? कह रहा है कि कृत्य और ल्यूट यह दोनों प्रत्यय बहुल बहुल होते हैं। बहुल, अब देखिए कृत्य का तात्पर्य हो गया कि कृत्य के अंतर्गत जो सातों प्रत्यय होते हैं उनको, ठीक, और जो ये ल्यूट है ये किया यानी 8 प्रत्यय, यह हमारे जो 8 प्रत्यय हैं वो बहुल होते हैं। अब यह बहुल होते हैं लेकिन बहुल क्या है यह तो हम लोग नहीं जानते। तो जब तक से इस बहुल के अर्थ को नहीं जानेंगे तब तक से इस सूत्र को अच्छे प्रकार से नहीं समझ पाएंगे, सिद्ध नहीं कर पाएंगे। अब यह बहुल के लिए इसका अर्थ है बहून अर्थान लाती, अर्थात जो बहुत से अर्थों को ला दे उसको हम बहुल कहते हैं। ठीक, जब कोई पाणिनि ने अष्टाध्यायी में इसका कुल मिला करके अपने सूत्र पाठ में इसका 35 बार प्रयोग किया है इस बहुलम शब्द का। अधिकतर नपुंसक लिंग एक वचन में इसका उन्होंने प्रयोग किया है। और मैंने जैसा कि बताया बहुत से अर्थों को ला देता है, लेकिन परवर्ती जो वैयाकरणाचार्य हुए वह यह उपेंद्र वज्रा छंद में यह एक श्लोक लिखते हैं। वह कहते हैं इस बहुलम के लिए, इस बहुल का ही अर्थ इसमें छिपा हुआ है। अब देखिए क्या कह रहा है, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचिद प्रवृत्ति, क्वचिद विभाषा, क्वचिद अन्य देव, विधेर विधानम बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधम बाहुलकम वदंती। ठीक, अर्थात कि क्वचित प्रवृत्ति एक पहला हुआ, क्वचित अप्रवृत्ति, इसको हम लोग विच्छेद कर देंगे। यहां पर से मत समझिएगा, यहां पर त है, यहां पर द है, इसमें से अ निकाल देंगे, अप्रवृत्ति हो जाएगा, अप्रवृत्ति। ठीक, और क्वचित विभाषा और क्वचित अन्य देव, यानी कि 1 2 3 4। अब यह मित्रों यह परीक्षा का भी प्रश्न है, इतना याद रखिएगा। टीजीटी पीजीटी सब में पूछता है नेट में कि बहुल के कितने अर्थ होते हैं। तो बहुल के 4 अर्थ होते हैं, इतना स्मरण रखिएगा। ठीक, पूछना ही है इसको। अब हम लोग इस चारों का अर्थ समझते हैं कि बहुलम का क्या होता है। तो परवर्ती आचार्यों ने कहा कि क्वचित प्रवृत्ति, पहला का है कि प्रवृत्ति का मतलब प्रवृत्त हो जाना, क्वचित मतलब कहीं भी, अर्थात अयोग्य स्थानों पर भी यह प्रवृत्त हो जाता है। कृत्य और ल्यूट प्रत्यय है ना। बहुलम का अर्थ है तो बहुलम के साथ यह जुड़ेगा तो ये कहीं भी किसी भी अयोग्य स्थान पर भी प्रवृत्त हो जाएगा। अब जैसे देखिएगा, एक कृत्य प्रत्यय हमारा किस अर्थ में लगता है, यह हम लोग बार बार वीडियो में कह चुके हैं कि यह भाव और कर्म अर्थ में लगता है ना। भाव और कर्म अर्थ में कौन? यह कृत्य प्रत्यय। यह ऐसा नियम है, ऐसा विधान है। लेकिन अब यहां पर बहुलम लगा देने के कारण कह रहे हैं कि जहां यह कृत्य प्रत्यय और ल्यूट प्रत्यय प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, उसके अयोग्य है, वहां भी यह कृत्य प्रत्यय प्रवृत्त हो जाएगा। जैसे करण, संप्रदान है ना, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण आदि। बातें समझ में आ गई? कहने का मतलब यह है कि जो कृत्य प्रत्यय है यह भाव और कर्म अर्थ में प्रवृत्त होने के लिए बना है, ऐसा नियम है। तयोरेव कृत्य कत खलर्था के सूत्र के द्वारा यह भाव और कर्म अर्थ में ही प्रवृत्त होता है। कि अगर करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण आदि आएगा तो इसके लिए यह अयोग्य होगा। लेकिन जब बहुलम लगा दिए तो कह रहे हैं कि इस अयोग्य स्थानों पर भी यह सूत्र कहीं प्रवृत्त हो जाता है, जहां इसकी योग्यता नहीं रखेगा वहां पर भी। यह क्वचित प्रवृत्ति का अर्थ हो गया। ठीक, अब हम लोग क्वचित अप्रवृत्ति का अर्थ जान लेते हैं। तो क्वचित अप्रवृत्ति का जो अर्थ होगा वह होता है अप्रवृत्त।
अर्थात प्रवृत्त नहीं होना। तो कहने का तात्पर्य है कि जहां पर यह नियम लगेगा, नियमतः यह कृत्य प्रत्यय भाव और कर्म अर्थ में नियम से प्रवृत्त होता है ना, नियम से प्रवृत्त होता है, लेकिन ये कहीं नहीं भी प्रवृत्त होगा, अर्थात यह योग्यता रखता है, उसको प्रवृत्त होना चाहिए उस स्थान पर, लेकिन इस बहुलम लगा देने के कारण अब वह प्रवृत्त कहीं नहीं होगा। यह बहुलम जिसके साथ भी लगेगा मित्रों, उसका यही हाल होगा कि जहां नहीं नियम रहेगा या अयोग्य होगा वहां भी लग जाएगा, और कहीं योग्यता रखता होगा तो भी वहां नहीं लगेगा। अब जैसे यहां पर भाव और कर्म में लगने की योग्यता रख रहा है यह कृत्य प्रत्यय, लेकिन यहां नहीं लगेगा दूसरे के द्वारा। अब तीसरा है क्वचित विभाषा। क्वचित विभाषा का मतलब यह हुआ कि यह कहीं लगता है तो विकल्प से लगता है, नियमतः लगेगा लेकिन कहीं लगेगा तो यह विकल्प से लगेगा, विभाषा अर्थात विकल्प से। अब क्वचित अन्य देव, और कहते कहीं प्रवृत्त होता है तो कुछ अन्य ही अर्थ इसका हो जाता है, बदल बदल सा जाता है, कभी एक बात पर यह टिकता नहीं है। जो बहुलम का अर्थ है हम उसकी बात कर रहे हैं कि यह बहुलम जहां भी लगता है जिसके साथ भी, उसके साथ यह चारों अर्थ जुड़ जाते हैं। तो यहां पहला यह हुआ कि कहीं नियम से प्रवृत्त होता है, और पहला अर्थ हुआ कहीं नियम से उसको प्रवृत्त नहीं होना, उसके अयोग्य है तो भी प्रवृत्त हो जाएगा, और कहीं योग्य है तो भी प्रवृत्त नहीं होगा, और कहीं प्रवृत्त होता है तो विकल्प से होता है, और कहीं प्रवृत्त हो करके एक अन्य अर्थ ही दे देता है, और उसके लिए कोई सीमा नहीं है। तो अब यह जो बहुल का अर्थ है यह हमारा कृत्य और ल्युट के साथ प्रवृत्त हो गया, लग गया, अर्थात कृत्य का प्रत्यय सातो और एक ल्युट, ये कहीं अब यह जो चारों नियम है इसके साथ हो जाएगा। विधेर विधानम बहुधा समीक्ष, ये बहुत से लोगों ने देख करके विधान किया है, चतुर्विधम बाहुलकम वदंती, 4 प्रकार के बहुल के अर्थ को कहते हैं। यही परीक्षा का प्रश्न है मित्रों कि बहुलक, ये जो बहुलम है इसके कितने प्रकार का होता है, चतुर्विधम बाहुलकम वदंती, ये इतना ही बस याद कर लीजिए, परीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। ठीक, अब आइए अब हम लोग इसके उदाहरण को देखते हैं, और भी इसमें कुछ। अब इसमें मित्रों हम लोग सबसे पहले इसका उदाहरण देखते हैं, हालांकि इस पे भी चर्चा हम लोग कर लेंगे दूसरे तीसरे चौथे पर भी, लेकिन सबसे पहले क्वचित प्रवृत्ति का ही उदाहरण देखते हैं कि कैसे नहीं अयोग्य स्थानों पर भी यह प्रत्यय कैसे प्रवृत्त हो रहा है। ठीक है, इसके लिए जो उदाहरण मिलता है वह है स्नात्यनेन इति स्नानीयम चूर्णम। स्नाति अनेन स्नानीयम, स्नाति अनेन इति स्नानीयम चूर्णम। ठीक है, अब यहां पर मित्रों देखिए स्नानीयम में अनियर प्रत्यय लगा है, अब आप लोग प्रत्यय तो लगा ही लेंगे, अब स्नानीयम में देखिए अनियर प्रत्यय लगा है, मैं सिर्फ ऐसे ही समझा दे रहा हूं। अब देखिए है इसका अगर हम लोग हिंदी निकाला जाए तो कह रहे हैं कि देखिए उबटन, उबटन का अर्थ तो आप लोग जानना करते होंगे, उबटन, उबटन को ही हम स्नानीय कहते हैं क्योंकि उबटन के द्वारा स्नान किया जाता है। ठीक, इसलिए हम उसको स्नानी भी कहते हैं। अब यहां पर देखिए जिससे स्नान किया जाता है उसमें तो कर्ण हो गया, कर्णार्थ, जैसे कि अब जल से मुंह धोता है या जल से स्नान करता है तो जल जो होगा वह स्नान उसी से किया ये कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाता है। ठीक,
तो यहां पर देखिए स्नानियम में यह उबटन है, उबटन जिसके द्वारा स्नान किया जाता है। अब देखिए हाँ, यद्यपि यहां पर जो हमारी धातु है वो स्ना धातु है ना। स्ना धातु का स्ना होता है, यह जो है कि शौचे अर्थ में यह प्रयोग होती है, लेकिन स को स होकर के स्ना बनता है। स्ना से हम अनियर प्रत्यय लगा देते हैं। अनियर में बाकी सब प्रक्रिया आप लोग जानते हैं, र की संज्ञा होकर के लोप हो जाता है। यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। क्या बन जाएगा? स्नानी। अब मित्रों जो यह अनियर प्रत्यय लगा है यह किसका है? कृत्य के अंतर्गत जो आता है वही लगा है। अब बताइए यहां पर जो स्नानियम में जो लगा है प्रत्यय, यह देखिए किस अर्थ में लगा है? करण, करण अर्थ में लगा है ना। अब लेकिन यह जो कृत्य का जो अनियर प्रत्यय था वह किस अर्थ में लगता था? भाव में या फिर कर्म में। तो यहां पर तो इस कृत्य का कोई योग्यता नहीं रखता, न यहां पर भाव है न कर्म है, यहां पर तो करण है और यह करण अर्थ में लगने के लिए इसके पास योग्यता नहीं है। तो वही करें कि इसको यहां पर प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी यह क्या कर रहा है? यहां पर प्रवृत्त हो गया। स्नानियम चूर्णम, यह कृत्य प्रत्यय का नियर प्रत्यय लग करके हमारा स्नानियम बन गया। शॉर्टकट में इसको समझ लेते हैं। इसी का जो अगला उदाहरण है दीयते स्मय इति दानियो विप्रः, है ना। दीयते स्मय इति दानियो विप्रः। अब यहां पर देखिए दानीय, जिसको दान दिया जाता है उसको हम दानी भी कहते हैं। अब जिसको दान दिया जाता है यह प्रसिद्ध है, आप लोग भी जानते होंगे कि उसमें संप्रदान कारक होता है। तो यहां पर अब दान धातु से देखिए अनियर प्रत्यय लग करके दानीय बन गया, है ना। तो यहां पर भी यहां पर देखिए अनियर प्रत्यय किस अर्थ में लगा था? कर्ण अर्थ में, ठीक है। अब यहां पर अनियर प्रत्यय किस अर्थ में लग रहा है? संप्रदान अर्थ में, ठीक। कौन लगा है? अनियर प्रत्यय। अब बातें हमारी समझ में आ रही है कि यहां पर भी संप्रदान है, ना हमको यहां पर कर्म दिख रहा है ना भाव दिख रहा है। तो इसके अनुसार हमारा यह कृत्य प्रत्यय का प्रयुक्त होने का यहां पर कोई औचित्य ही नहीं बनता, कोई योग्यता नहीं रखता, लेकिन फिर भी याद करके यहां प्रयुक्त, यहां भी प्रवृत्त हो गया। इसी तरह से संप्रदान का भी उदाहरण है उद्वेजनीय, है ना। उद्वेजनीय अर्थात कि जिससे लोग डरते हैं, जिससे लोग डरते हैं। तो डरने अर्थ में जिससे डरना भित्रार्था नाम भय, भय हेतु उसमें कौन सा होता है? पंचमी होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो यहां पर पंचमी का मतलब कौन सा कारण हो गया? अपादान। तो उद्वेजनीय जो है इसमें अपादान कारक है, न भाव है न कर्म है, फिर भी हमारा इसमें उद उपसर्ग पूर्वक बीज धातु से हमारा कौन सा प्रत्यय लगा है? अनियर प्रत्यय लगा है। बातें समझ में आ गई? यह देखिए हम लोगों का अपादान का उदाहरण हो गया। इसी प्रकार से सैनियम, कई उदाहरण है मित्रों इसके, आपको मिलते रहते हैं, है ना। सैनियम, सेते अस्मिन् नीति सैनियम। अब देखिए शयन सिंह धातु है, शयन है, आधार है, तो आधार में हमारा अधिकरण हो जाता है, ठीक। अब इस आधार में अधिकरण होने पर भी, इस अधिकरण होने पर भी हमारा अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। अब बातें समझ में आ गई, जब किसमें भी वो लगने की योग्यता नहीं रखता, ठीक। इस प्रकार से इसका यकृड नियम, खिलौने से खेलता है, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो कि मिलते हैं। तो
जहां प्रयोग होने की योग्यता नहीं रखते वहां भी हमारा यह कृत्य प्रत्यय प्रयोग हो जाता है। ठीक है मित्रों। मित्रों यहां पर यह सब जितने भी हम लोग उदाहरण देखें, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, यह सब क्वचित जो पहला था क्वचित प्रवृत्ति, इसके उदाहरण हम लोगों ने देखे। यह सब पूरे के पूरे टोटल। ठीक। अब हम लोग अगर, हालांकि इसका तो काम यहीं पर समाप्त हो जाता है, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए हम बता दें, जो दूसरा वाला था क्वचित क्वचित प्रवृत्ति अर्थात अप्रवृत्ति, है ना, कहीं पर नियम लगता है तो भी यह प्रवृत्त नहीं होता। तो इसका उदाहरण हमको इसमें नहीं मिलता है। इसका उदाहरण में हमें तो जो लेना था वो हम ले लिए, लेकिन इसका उदाहरण देखिए मिलता है हमें रामो जाम दग्ने, रामो रामो जाम दग्नेय, इसमें देखिए समास होना चाहिए था किस सूत्र से, तो कह रहे हैं कि इसका जो है विशेषणम विशेषणम विशेषण बहुलम, यह सूत्र मित्रों आप लोग देखे ही होंगे, पढ़े ही होंगे। इस सूत्र में भी देखिए जैसे यहां पर बहुलम इसके साथ लगा दिया गया है, तो कहीं प्रवृत्त हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है, इसके साथ जो हुआ, यही देखिए बहुलम शब्द यहां पर इन्होंने इसके साथ लगा दिया है महर्षि पाणिनि ने। इसी प्रकार से हमने कहा कि वह पूरे सूत्र पाठ में ऐसे बहुलम शब्द 35 बार उन्होंने प्रयोग किया है, और जिस जिसके साथ प्रयोग कर दिया है वही चारों बहुल के जो अर्थ होते हैं वही प्रयोग में आते हैं। अब देखिए इसमें हमको समास प्राप्त था, लेकिन अब बहुलम लग जाने के कारण अब यह समास नहीं होगा। यह जब हम लोग समास प्रकरण पढ़ेंगे तो उसमें विस्तृत चर्चा हो जाएगी। और लेकिन यहां पर इतना ही समझिए कि यहां यह सूत्र विशेषण विशेषण जो कि प्रवृत्त होने का समास करने की योग्यता को रखता है, लेकिन बहुलम लग जाने के कारण अब वह प्रवृत्त नहीं होगा। तो यह हम लोगों को दूसरा था कि क्वचित अप्रवृत्ति, कि कहीं वह योग्यता रखता रहेगा तो भी प्रवृत्त नहीं होगा। और तीसरा क्या था कि कहीं विभाषा से लगता है ना, विभाषा, क्वचित विभाषा, अर्थात यह कहीं विकल्प से लगता है। तो इसका अगर हम लोग देखेंगे तो एक उदाहरण है मधवा बहुलम, सूत्र है ये मधवा बहुलम। बस मैं ऐसे जानकारी के लिए हम बता दे रहे, इसका कोई प्रयोग वैसे नहीं है फिलहाल। मधवा मधवा बहुलम, इसमें विकल्प करके यह बहुलम शब्द मधवा के साथ प्रयोग हुआ तो यह विकल्प करके अब लगता है। और एक है चौथा वाला जो था इसका नियम कि कहीं लग करके क्वचित धन्य देव, कहीं लग करके क्या करता है वो अर्थ को ही बदल देता है, दूसरा ही कुछ हो जाता है। तो उसका मित्रों बहुत ही विस्तृत है उदाहरण, उसका संभव नहीं यहाँ पर ये बता पाना। उसका अगर विशेष देखना होगा तो हम लोग सिद्धांत कौमुदी में देखेंगे, तभी वहीं पर हमें वह प्राप्त होता है। ठीक है मित्रों, तो हम उम्मीद करते हैं और कि आप लोगों को यह बहुलम शब्द से एक कृत्य ल्यूटो बहुलम का समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे अगला सूत्र का अध्ययन करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।